वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। हिंदू समाज कायर नहीं है, हिंदू समाज चुप बैठा हुआ है। ऐसे सुअर को यहाँ से हिंदुस्तान से भगाना चाहिए। ये तलवार की दम पे सलवार पहनने वाली कौम के मौलाना हम हिंदू समाज को न सिखाएं। इनको इस भारत में रहने का अधिकार नहीं है कि देश में जिहाद नहीं चलेगा। मौलाना मदनी, ये भारत हिंदुओं का है, ये भारत हम सनातनियों का है। इनकी विचारधारा हमेशा देश तोड़ने वाली रही है। भारत में वही भाई है हमारा जो भारत माता की जय कहेगा। जिस प्रकार से हमें सिखाया गया है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, और आज ये यहाँ आके के जा रहे हैं कि भारत में हम रहेंगे, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। जो कौन सी त्रुटि चल रही है इन लोगों के अंदर, इनके दिमाग में क्या चल रहा है? आए दिन में आके ये पूरे देश के और भारत की शांति भंग करना चाहते हैं क्या? हिंदू समाज कायर नहीं है, हिंदू समाज चुप बैठा हुआ है। जिस दिन ये हिंदू समाज अगर जिस प्रकार आज यहाँ पे 100-150 की संख्या में हिंदू समाज आया है, जिस दिन अगर हम लोगों ने प्रण ले लिया, जिस प्रकार की इन लोगों की मानसिकता है, तो हिंदू समाज चुप नहीं रहेगा। इनको मुंह तोड़ जवाब देना जानता है। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे हम। क्या कुछ पूरी मांग है? हमारी ये मांग है कि उस जिहादी की गिरफ्तारी हो, उसको जेल में डाला जाए, उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि आने वाले समय में कोई भी जिहादी इस प्रकार के बयान कहीं पे भी ना दे। मौलाना मदनी का भी जो एक बयान सामने आया है, क्या कुछ उसको लेकर कहेंगे? तो मौलाना मदनी है कौन ही है? ये 2 कौड़ी का आदमी है और हिंदुस्तान में भूचाल ला देता है। सीधे साधे लोगों पे जो है इस प्रकार से अत्याचार करवाता है। इसमें ऐसे सुअर को यहाँ से हिंदुस्तान से भगाना चाहिए। इसकी जगह यहाँ नहीं है, क्योंकि अगर वो चाहता है, न उसको यहाँ के देश के संविधान पे भरोसा है, न यहाँ की सरकार पे भरोसा है, न यहाँ की न्यायिक व्यवस्था पे भरोसा है, तो ऐसे व्यक्ति यहाँ कर क्या रहा है? इसको भगाना चाहिए यहाँ से। मातरम पे भी उनका कहने का जो उनको शर्म आती वंदे मातरम कहने पे, वो और दूसरा कोई कौन सा उनका नारा है वो लगाते हैं। इसी देश का खाते, ये नमक हराम लोग हैं। इनको यहाँ से तत्काल प्रभाव से भगाना चाहिए। सर, भारत माता में भारत में रह रहे हैं, लेकिन भारत माता की जय और वंदे मातरम नहीं बोल रहे। ये बोलने में उनके मुंह में दही जम जाता है ना, शर्म आती है उन लोगों को। ऐसे मैंने इसीलिए मैं माननीय मोदी जी से, यहाँ की सरकार से निवेदन करता हूँ कि ऐसे निकृष्ट सुअरों को इस देश से बर्खास्त करना चाहिए, भगाना चाहिए। सर, अभी जो जिस तरीके से विवादित बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वंदे मातरम नहीं बोलना है। ये तलवार की दम पे सलवार पहनने वाली कौम के मौलाना हम हिंदू समाज को न सिखाएं। यह भारत देश संविधान से चलता है, ना कि शरिया कानून से चलेगा। तो ये अपने आप को संभाले, अपनी कौम को संभाले, जिहाद को रोके। आतंकवाद और जिहाद इस देश में स्वीकार नहीं होगा। यह देश स्वीकार नहीं करेगा। ना प्रत्येक भारतवासी इनका जवाब देना जानता है। बजरंग दल का कार्यकर्ता इनको जवाब देगा। प्रशासन ऐसे लोगों पर कार्रवाई करे, जेल में डाले, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज कर इनको जेल में डाला जाए। भोपाल के मंच से ये चीजें हुई हैं, तो आप लोग भी भोपाल के कार्यकर्ता हैं, क्या कुछ आपकी मांगे हैं? सीधी सी मांग है। भोपाल का माहौल, देश का माहौल खराब करने का प्रयास है। देशद्रोह का मामला है। अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा तो हिंदू समाज और बजरंग दल का कार्यकर्ता इनको सबक सिखाने में सक्षम है। इस देश के गद्दार जो पनप रहे हैं, मैं भारत सरकार से मांग करता हूं, जिस प्रकार से एक पागल कुत्ता हो जाता है उसको गोली मार दी जाती है, ऐसे ये सुअर लंबी दाढ़ी वाले जो हमारे देश के अंदर एक हमारी भारत माँ को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं, हमारी भारत को लहूलुहान करना चाहते हैं। देश के गद्दार जिहादी, इनको इस भारत में रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये सुअर जाति जहाँ कहीं भी जाएगी वो देश को तोड़ने का प्रयास करेगी। ये सुअर जाति एक ऐसी प्रजाति है, ये हिंदू समाज को तोड़ने का प्रयास कर रही है, जिहाद फैला रही है। उस जिहाद को खत्म करने के लिए बजरंग दल का हर एक युवा इनकी छाती पर भगवा गाड़ देगा। ये मैं खुले मंच से कहता हूँ कि देश में जिहाद नहीं चलेगा। मौलाना मदनी जैसे सुअर गद्दार इस भारत को नहीं स्वीकार होंगे। जिस देश का खाते हैं उस देश के नमक सुअर हलालों को इस देश में नहीं रहने देंगे। भारत माँ की जय बोलना पड़ेगा, वंदे मातरम बोलना पड़ेगा। नहीं बोलेंगे तो ये सुअर यहाँ से पाकिस्तान जाएंगे। ये भारत हिंदुओं का है, ये भारत हम सनातनियों का है, ये संतों का देश है। इस देश पर रहने वाले ये मुल्ले मौलवी हमारी राजधानी राजा भोज की नगरी में आकर कुछ भी बोल सकते हैं, इनकी औकात नहीं है। अगर ये चीज पहले बजरंग दल को पता चल जाती तो यहाँ से राजा भोज की नगरी से वापस नहीं जाता ये मदनी मौलवी। जय जय श्री राम।
इत्तेफाक रखते हैं इनकी बात से आप? भाई साहब हम तो बहुत बहुत सहमत है, पूरी बजरंग दल से भी हमसे, हिंदू संगठन से मत है सभी हमारे हिंदू देश। हमेशा ये लोग ये कहते हैं कि जो है हम कभी भी भारत माता की जय वंदे मातरम नहीं कहेंगे, क्यों नहीं कहते? ये बाबर अकबर की औलाद है ना, इसलिए नहीं बोलते ये बाबर अकबर हुमायूं की नाजायज औलाद है, इसलिए जय श्री राम और वंदे मातरम नहीं बोलते। इन लोग के बाप का पता नहीं है कि हमारा बाप कौन है। अल्लाह की पैदाइश है ये, अल्लाह की पैदाइश। देख सकते हैं आप फायर ब्रिगेड भी यहाँ पर आ चुकी है। मिनी फायर ब्रिगेड के ये बहुत माहौल यहाँ का आप देख सकते हैं। एक तरीके से ये पुतला जलाया गया है। भाई साहब जो मौलाना मदनी जैसे जो लोग हैं, जिहादी मानसिकता वाले लोग हैं, ये पता है बाबर अकबर हुमायूं की नाजायज औलाद है जो आजकल मार्केट में भटक रही है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इन जैसे जिहादी मानसिकता वाले लोगों को छोड़ेगा नहीं। ये भूल गए हैं सब, ये वंदे मातरम बोलते नहीं है, देशद्रोही है ये लोग। क्या कुछ मांगे हैं आपकी? हमारी मांग है कि जो भी कार्रवाई भैया चाह रहे हैं वंदे मातरम कहना होगा, और जो अभी यहाँ पे आके फालतू की बकवास बोल के जाते हैं ऐसे लोग, जिहादी मानसिकता वाले लोगों को बजरंग दल नहीं छोड़ेगा। गलत टिप्पणी हुई है देश विरोधी, यहाँ पर उन्होंने तमाम उल्टी सीधी चीजें कही है। क्या कुछ आप उसको लेकर कहेंगे? जो देखने की बात है, सबका नजरिया अलग अलग होता है। भारत में रह रहे हैं, भारत का अन्न जल ग्रहण कर रहे हैं, उसकी बाद भी विचारधारा पाकिस्तान वाली रख रहे हैं। जिहाद की बात कर रहे हैं, युवाओं को भड़काना चाहते हैं। क्या ये जिहाद वही है जिस जिहाद के तहत डॉक्टर बनने के बाद उन युवाओं ने बम बांधकर अपने आप को नष्ट किया और दूसरों को भी नष्ट करने का काम किया? इसी विचारधारा को बढ़ावा देने का काम मौलाना मदनी द्वारा किया गया। बजरंग दल इसका पुरजोर विरोध करता है। इनकी विचारधारा हमेशा देश तोड़ने वाली रही है। ये केवल अपना राज चाहते हैं, दूसरों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं। इसी प्रकार की विचारधारा के खिलाफ बजरंग दल कार्य कर रहा है और काम करता रहेगा। केवल जो 500,000 की भीड़ उस कार्यक्रम में मौजूद थी, उसमें से किसी को भी खड़े होकर कहना चाहिए था कि आप गलत बोल रहे हो। वंदे मातरम आजादी का शंख घोष रहा, आजादी मिली वंदे मातरम के घोष के साथ, लेकिन आप किस प्रकार से बोल रहे हो वंदे मातरम नहीं कहेंगे, भारत माता की जय नहीं कहेंगे? तो क्या हमें भारत में रहकर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई का नारा जो छकाया गया तो वो गलत था क्या? भारत में वही भाई है हमारा जो भारत माता की जय कहेगा, ये स्पष्ट है। और इसको मदनी हो या कोई और मुल्ला मौलवी हो, कान खोलकर सुन ले। भारत में रहना है तो वंदे मातरम और भारत माता की जय आपको बोलना पड़ेगा। क्या कुछ कहेंगे अब इस तरीके की जो टिप्पणी, गलत टिप्पणी कही है उस पर आप? मौलाना मदनी भारत में शरियत कानून लागू करना चाह रहे हैं। हिंदू समाज और बजरंग दल कभी स्वीकार नहीं करेगा। ऐसे मौलानाओं पे प्रशासन कार्रवाई करे, देशद्रोह का मामला दर्ज करके जेल में डाले, अन्यथा हिंदू समाज बजरंग दल इनको सबक सिखाने के लिए तैयार है। इस प्रकार की जिहादी मानसिकता मौलाना ने दिखाई है, उससे उन्हें किसी विश्वास नहीं, सुप्रीम कोर्ट में विश्वास नहीं, उनको भारत में विश्वास नहीं, उनको जिहाद करने में विश्वास है, वंदे मातरम बोलने में समस्या है। जिस प्रकार की मानसिकता वो विदेश के युवाओं के साथ साथ मुस्लिम युवा भर रहे हैं, उनको आतंकवाद की ओर धकेल रहे हैं। ये मानसिकता, कट्टर मानसिकता को इस देश का युवा बर्दाश्त नहीं करेगा और मध्य प्रदेश सरकार से आग्रह है कि वो कठोर कार्रवाई कर उन पे एनएसए लगाए, उनको जेल में भेज दे और जेल में से बाहर न निकल पाए। जिहाद और बढ़ाने का काम यहाँ पे हो रहा है। बिल्कुल जिहाद को ही बढ़ाने का काम है। उनकी वही मानसिकता है, वो जिंदगी भर से वही करते आ रहे हैं। उन्हें गलती से भारत में रह गए, उन्हें पाकिस्तान जाना चाहिए था, अभी भी वक्त है वो चले जाए पाकिस्तान। जय जय श्री राम, जय श्री राम। क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? ऐसे देखो, जैसे कि भाई साहब ने बोला है कि जो भारत में रहेगा वो वंदे मातरम कहेगा। यही सभी से कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई जो नारा दे रखा है इन लोग ने, ये तो इस तरह प्रकार का तो ऐसा कुछ लगता तो है नहीं है, क्योंकि इन लोग के लिए जो हिंदू समाज है वो काफिर कहा जाता है। तो इनका कहना है मतलब भाई भाई कोई कुछ लेना देना नहीं है इनको। गाय को काटने वाला और गाय को रोटी खिलाने वाला कभी भाई भाई हो ही नहीं सकता। मैंने आपको बताया ना, मौलाना मदनी जिहादी मानसिकता वाले लोग वो है जो बाबर अकबर हुमायूं की नाजायज औलाद के हैं, जो आजकल मार्केट में भटक रहेंगे। भाई साहब हुए हैं पूरे बजरंग दल के कार्यकर्ता यहाँ पे, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता दोनों ही थे और निरंतर उन्होंने अपनी मांग उठाई है कि मौलाना मदनी के ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरामैन शिवम के साथ अमन श्रीवास्तव, पतंगड़ भोपाल।
दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।